आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पॉलीटेक्निक हॉटस्पॉट में। यहाँ पर हम कुछ ऐसे चैप्टर्स को लेंगे, ऐसे टॉपिक्स को लेंगे जो डायरेक्टली पूछे जाते हैं हमारे पॉलीटेक्निक्स में BTUP के द्वारा, जो पिछले कई वर्षों में लगातार पूछे जा रहे हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सीखेंगे पॉलीटेक्निक के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो डायरेक्टली परीक्षा में आते हैं। अभी आज के सेशन में हम ये सीखेंगे कि जो मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी चैप्टर से जो क्वेश्चंस आते हैं उनको कैसे डील किया जाए। तो इस पे मेन जो फार्मूला होता है, एक ही फार्मूला होता है, प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिस्थितियाँ बटे कुल परिस्थितियाँ। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। एक पासे की फेंक में 2 आने की प्रायिकता क्या होगी। यहाँ पे जो 2 लिखा हुआ है, 2 का मतलब जैसे पासे पे कुल कितने फलक होते हैं? 6 होते हैं, 6 फलक होते हैं। तो जैसे जो लीडो होता है ना, वही पासा 1 2 3 ऐसे करके 6 फलक पे 6 अंक लिखे होते हैं। तो वही कह रहा है कि 2 अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पर हम फार्मूले में क्या देखे हैं? फार्मूले में हम ये देखे हैं कि अनुकूल परिस्थितियाँ अपान में कुल परिस्थितियाँ। तो इसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा कुल परिस्थितियाँ। इसकी क्या क्या आ सकती हैं पासे पर? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो इसी तरह से इसकी कुल परिस्थितियाँ कितने हो गई? 6 परिस्थितियाँ हो गई। तो इसको हम डिनोट करेंगे n से। और जो ये यस है, यस का मतलब हो गया सैंपल स्पेस। क्या? सैंपल स्पेस हो गया, प्रतिदर्श समष्टि जिसे हिंदी में कहते हैं। और ये ई से मतलब हमारा ये है कि जो कुल परिस्थितियां हैं, कुल परिस्थितियां मतलब यस से डिनोट कर दिए हम। और जो ई का मतलब हो गया, वो हो गया कि जो अनुकूल परिस्थितियां हैं, मतलब जो पूछा जा रहा है वो घटित क्या हो रहा है वो चीज़ का। तो इस तरह से यहाँ पे फार्मूले से हम समझ जाएंगे P = NE/NS, मतलब अनुकूल परिस्थितियाँ अपान कुल परिस्थितियाँ। तो अनुकूल परिस्थितियाँ कितनी हैं? 1 है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 का मतलब यहाँ पे डायरेक्टली 2 नहीं होगा, 1 है ना, 1 आ रहा है। एक बार ये घटना एक बार घट रहा है। यहाँ पर इसकी कुल संभावनाएं कितनी थी? 6 थी। तो यहाँ पे 6 हो गया है। और यहाँ पे कितनी है? एक घटना घटने का क्रम है 1, तो इसीलिए 1 हो गया है। तो फार्मूले में रख देंगे तो 1/6 आ जाएगा। 1 इसलिए रखे हैं क्योंकि 1 घटित हो रहा है, और अपान में 6 इसलिए रखे हैं क्योंकि कुल संभावनाएं हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि ये विद्या के जो क्वेश्चन बैंक आते हैं पॉलीटेक्निक के लिए, उसमें सीधे तौर पे क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे समझाने का प्रयास करेंगे। एक पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता। सम अंक का मतलब कि जो 2 से सीधे सीधे कट जाए, पूर्णतः कट जाए। तो इसी तरह से हो जाएगा। पासे पर कितनी संभावनाएं कुल हैं? 1 से लेकर 6 तक हैं। और सम कितने हैं? 2 है, 4 है, 6 है। 1 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, बचा गया क्या? 2 4 6। तो इसी तरह से हो जाएगा। फार्मूले में रख देंगे 3/6 अनुकूल परिस्थितियाँ बटे कुल परिस्थितियाँ। तो हम आ जाएगा 1/2, जो कि यही आंसर हो गया कि एक पासे को फेंकने पर सम आने की प्रायिकता 1/2 है। और इसी तरह से अगर पूछ देता क्वेश्चन में कि सम अंक न आए, अगर सम अंक न आए की प्रायिकता हो पूछता, तो किसी घटना के घटने की प्रायिकता PE
तथा किसी घटना के न घटने की प्रायिकता पी डैश का योगफल हमेशा 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे अब फार्मूला एक बन गया, आप देख सकते हैं। यहाँ पे पूछा था क्या कि किसी पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता, तो हम निकाले हैं 1/2। अब यहाँ पे पूछ दिया है कि उसके 9 घटने की प्रायिकता, मतलब 9 आने की प्रायिकता कह रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस क्यों हो जाएगा, क्योंकि दोनों का यहाँ पे सम कहा गया है फार्मूले में। दोनों का सम यानी कि घटने का और न घटने का सम 1 होता है। इसलिए जब घटने का जब पता चल गया तो न घटने का निकालने के लिए 1 माइनस कर देंगे ना, तो कर देंगे तो आ जाएगा 1/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक लीप वर्ष को यादृच्छा चुना जाए तो इसमें 53 रविवार होने की प्रायिकता बताइए। वैसे तो किसी भी साल में सामान्यतः जो साल होता है वो 365 दिन का होता है, लेकिन अगर कह दिया जाए कि लीप वर्ष, तो लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की हो जाती है। क्या फरवरी 29 दिन की हो जाती है, तो वही हो जाता है हमारा जो साल होता है लीप ईयर का 366 हो जाता है, 366 दिन हो जाता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि उस वर्ष में, किस वर्ष में, लीप वर्ष की बात कर रहा है कि लीप वर्ष में लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता बताओ। तो यहाँ पे 7 से भाग हम करके देखेंगे। 7 से अगर हम भाग करेंगे 366 में, 366 होगा ना, लीप वर्ष है तो 366 में अगर भाग देंगे तो शेषफल 2 आ जा रहा है, हमारा बच जा रहा है। तो ये 2 क्या है, हमारा दिन है। दिन क्यों है, क्योंकि 7 से भाग दिए हैं 366 में, 366 दिन था, और 7 से भाग दिए हैं, सप्ताह में बदल गया कितना, 52 सप्ताह हो गया है, और ये 2 दिन रिमाइंडर बच गया। तो अब तो ये जो दिन आया है 2 दिन, ये 2 दिन क्या, एक रविवार और दूसरा बुधवार नहीं होगा। ये दोनों आगे पीछे, दोनों एक दूसरे से मतलब आगे पीछे ही आएंगे। इसलिए यहाँ पे जो हम प्रतिदर्श समष्टि यानी कि सैंपल स्पेस बनाएंगे, वो यहाँ पे संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, इस तरह से बनाएंगे। ये नहीं कि अगर एक संडे हो गया तो दूसरा वेडनेसडे हो गया, चाहे दूसरा मंडे है तो तीसरा हमारा वेडनेसडे हो गया, ऐसे नहीं, एक पास होगा, जैसे संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, इस तरह से होगा। तो यहाँ पे हम प्रतिदर्श समष्टि यानी कि सैंपल स्पेस हमारा टोटल हो गया, यानी कि कुल जो इसकी अवस्थाएं हैं, अवस्थाएं नहीं कहेंगे इसको, कुल परिस्थितियां हमारी 7 हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 कुल परिस्थितियां हो गई। और ये जो हमारा कह रहा है कि 2 दिन जो बच रहा है, ये दोनों आगे पीछे ही होगा। तो कह रहा है, क्या कह रहा है वे, चूँकि यहाँ पर रविवार की बात की गई है, इसीलिए जो हमारा अनुकूल परिस्थिति होगा वो 53 रविवार की बात की गई। तो यहाँ पे तो 52 रविवार तो आ चुका, 52 कोई भी दिन आ गया। अब यहाँ पे 53वां की जब बात की गई है तो 53वां में 2 स्थिति बन रही है यहाँ पे, एक यहाँ पे संडे आ रहा है, दूसरा यहाँ पे संडे आ रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे अनुकूल परिस्थितियाँ में ई बराबर आ जाएगा, एक संडे मंडे आएगा और एक सैटरडे संडे, दोनों साथ में आएगा। तो अब इस चीज़ को फार्मूले में रख देंगे। तो यहाँ पे NE/NS में अब आ जाएगा, NE बराबर हो जाएगा 2, यहाँ पे 2 है, 2 बार, एक संडे इसमें आया है, एक संडे इसमें आया है, और यहाँ पे कुल परिस्थितियाँ 7 हो जाएंगी। ये 7 यहाँ पे
हो जाएगा। अब इसी तरह मान लीजिए अगर कह देता कि लीप वर्ष में 53 रविवार 9 आने की प्रायिकता। ऊपर क्या कहा था? ऊपर कहा था कि 53 रविवार आने की प्रायिकता, और यहाँ पे कह दे कि अगर 53 रविवार 9 आए, तो 9 आए के लिए हम क्या बताए थे अभी पीछे कि PE प्लस PE डैश नॉट इक्वल टू 1, यानी कि किसी घटना के घटने का क्रम तथा किसी घटना के न घटने का योगफल, दोनों का योग 1 होता है। तो इसीलिए यहाँ पे 1 माइनस 2/7 कर देंगे, यानी कि 5/2 हमारा आंसर आ गया है कि रविवार 9 आने की प्रायिकता, 53 रविवार 9 आने की प्रायिकता। कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे रविवार कहा है तो रविवार है, सोमवार कह दिया है तो सोमवार भी है, तो कोई भी मतलब दिन की बात अगर कह दी गई रहती तो वही दिन की बात हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह से यहाँ पे किया गया बात सामान्य वर्ष की। सामान्य वर्ष मतलब कि जिसमें 365 दिन, यानी कि फरवरी उसमें 28 दिन का होगा तभी तो हुआ है। तो इसी तरह से इसमें भी कर लेंगे। ये तो आसान होता है कि जब इसमें क्या होगा, रिमाइंडर 1 बच गया तो आसान है। क्यों? क्योंकि अब रविवार 53 रविवार 12 तो चूँकि याद गया है, अब 53वां आना है तो रविवार, तो 53 आने में कोई भी एक दिन आ सकता है, चाहे संडे आ सकता है, मंडे आ सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, कोई भी मतलब आ सकता है। तो ये तो हुआ कुल परिस्थितियाँ। और संडे आने की प्रायिकता की बात कही गई, तो यानी कि ये एक ही है तो एक, तो यहाँ पे जो अनुकूल परिस्थितियाँ हैं, अनुकूल परिस्थिति तो 1 है और जो कुल परिस्थिति है 7 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/7। अगर यहाँ पर भी अगर वैसे ही आ गया रहता कि 53 रविवार 9 आए, किसी सामान्य वर्ष में 53 रविवार या 53 सोमवार 9 आए, तो अगर आने की प्रायिकता पता चल गया 1/7 है, चाहे जितना भी रहे, अगर पता चल गया कि होने की प्रायिकता इतनी है या घटने की प्रायिकता इतनी है सॉरी, और पूछ दे न घटने की प्रायिकता, तो 1 माइनस 1/7, यहाँ पे घटने की प्रायिकता ये है तो इसलिए हम इसको घटा देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 6/7 सामान्य वर्ष में 53 रविवार 9 आने की प्रायिकता।